उत्तराखंड में फिलहाल इस बात का शोर है कि अंकिता केस के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश हो गई है। सरकार के सपोर्टर इस बात का जश्न मना रहे हैं कि सरकार ने जनता की गुस्से वाली आवाज सुन ली है और अब लोगों को शांत हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार की वाहवाही वाले शोर के बीच फिलहाल 3 ऐसे बड़े सवाल उठ रहे हैं जिसने लोगों का दिमाग हिला दिया है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या अंकिता केस में सीबीआई जांच के नाम पर मजाक होने वाला है। क्या है वो 3 सवाल, आइए आपको फटाफट बताते हैं। सबसे पहले पहला सवाल जो कि सबसे ज्यादा अहम और चौंकाने वाला है, और सवाल यह है कि अंकिता केस में सीबीआई जांच आखिर किसकी एफआईआर पर होने जा रही है। तो सुनिए इसका विस्फोटक जवाब, एकदम गौर से सुनिएगा। दरअसल सीबीआई को जांच देने से पहले देहरादून में एक और नई एफआईआर की जाती है। यह एफआईआर देहरादून के बसंत विहार थाने में दर्ज होती है और इसे दर्ज कराने वाले हैं पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी। इस एफआईआर की कॉपी अभी आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये अनिल जोशी कौन है ये भी समझ लीजिए, फिर शायद आपको ये भी समझ में आ जाए कि लोग सीबीआई जांच पर भी शुरुआत से ही सवाल क्यों उठा रहे हैं। दरअसल अनिल जोशी देहरादून के एक सम्मानित शख्स हैं जिन्हें साल 2006 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया एनवायरमेंट पर काम करने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जोशी जी किसी भी तरह से अंकिता भंडारी से रिलेटेड नहीं है। ना ही वो अंकिता के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं या दूर के रिश्तेदार हैं। अब अगर सीएम धामी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच अंकिता के माता पिता के कहने पर हुई है, लेकिन मुकदमे के लिए तहरीर अगर पद्मश्री जोशी के एफआईआर को बनाया गया है, तो फिर कई सवाल उठते हैं। आखिर जोशी जी कहां से आ गए इस मामले में। अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए। देखिए, सीबीआई जांच के लिए अंकिता के माता पिता की तहरीर पर एफआईआर होती तो केस उनके हाथ में रहता, लेकिन अब सीबीआई जिस केस की जांच करेगी, टेक्निकली ना तो वो केस उनका है, ना ही वो उसमें पैरवी कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि सिस्टम इस कदर क्यों उलझा दिया गया। जिन पद्मश्री जोशी जी की तहरीर पर केस सीबीआई के सुपुर्द किया जा रहा है, उन्होंने आज तक अंकिता भंडारी मर्डर केस पर मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सीबीआई जांच में वही माता पिता कोई पार्टी नहीं रहेंगे जिनकी बेटी मरी है। सोशल मीडिया पर एफआईआर की इस कॉपी के वायरल होने के बाद से ही लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर अंकिता की जांच में अभी भी इतना झोल क्यों है। इसके अलावा दूसरा सवाल फिलहाल चल रही एसआईटी जांच और उर्मिला सनावर के बयानों पर उठ खड़ा हुआ है। दरअसल एसआईटी की पूछताछ के दौरान की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में उत्तराखंड पुलिस के सामने बैठी उर्मिला अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं। आपको बता दें कि यही तमाम गवाह, सबूत और बयान आगे चलकर सीबीआई जांच का आधार बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर पर कंट्रोवर्सी हो रही है इन मैडम की वजह से। तस्वीर में गोले के अंदर नजर आ रही ये मोहतरमा है मन्नू शिवपुरी। अब सोशल मीडिया पर जब से ये तस्वीर वायरल हुई है, लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस की पूछताछ में मन्नू शिवपुरी किस हैसियत से बैठी हुई हैं, जबकि ये एसआईटी की सख्त पूछताछ का माहौल है। आपको बता दें कि मन्नू शिवपुरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए वहां बैठी हुई हैं। वहीं एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पुलिस की एसआईटी जांच में किसी समाज सेवी को गवाह की हैसियत से बिठाया जाता है और मन्नू वहां बस समाज सेवी की हैसियत से ही बैठी हैं। लेकिन इस मामले में कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग ये आरोप लगाने शुरू करते हैं कि मन्नू शिवपुरी पिछले दरवाजे से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और कई नेताओं के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं। लिहाजा एसआईटी की जांच और उर्मिला के बयान रिकॉर्ड करवाने पर भी लोग अपने अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरा सवाल उठ रहा है वो काफ़ी अहम है। एसआईटी की जांच का तरीका और सीबीआई की जांच की तहरीर पर जो बातें सामने आ रही हैं वो तो आपने देख ही ली, लेकिन अब उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि जो सीबीआई इसकी जांच के लिए आने वाली है वो ऑलरेडी एसआईटी ही होने वाली है। यानी जो मामा है वही भांजा है और जो भांजा है वही मामा। ये कहानी यहाँ पे एकदम सटीक बैठती है और इन आरोपों के पीछे वजह खुद सीएम धामी का बयान है। आप खुद सुनिए। रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं। यहाँ से उनका सीबीआई में ही जो है, इसके बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य के अधिकारी हैं।
सुना आपने। अब उत्तराखंड के लोग सीबीआई और एसआईटी के इस कनेक्शन पर खुद सीएम धामी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि फिर एसआईटी और सीबीआई भला अलग कैसे होंगी। कहते हैं कि सरकार का काम जनता को भरोसे में लेना होता है। लोग सरकार भी इसीलिए चुनते हैं ताकि उस पर भरोसा कर सकें कि वो काम और न्याय दोनों अच्छे और ईमानदार तरीके से करेगी। लेकिन फिलहाल अंकिता केस में सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन के बाद जो इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं, उन पर लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद है कि राज्य के मुखिया और इस देश को चलाने वाले लोग इन सवालों पर गौर फरमाएंगे और इस अंधेरे के बीच अंकिता के माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक ईमानदार रोशनी जलाएंगे। वैसे आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या आपको भी लग रहा है कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के मामले में अब नए खेल की शुरुआत हो चुकी है, या फिर सब कुछ ठीक है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमारे साथ, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।